हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार। सो आज हम बात करने वाले आपकी बैक वगैरह के बारे में कि आपकी बैक कब लगती है और ईयर बैक कब लगती है, और बैक वगैरह लग भी जाए तो आगे आपको क्या एक्शन वगैरह लेना चाहिए, आगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, असाइनमेंट वगैरह फिर से देने होंगे क्या, क्लास वगैरह में फिर से बैठना होगा क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, आपकी बैक तब लगती है जब आप पास नहीं हो पाते हो, फेल हो जाते हो, एक नंबर से भी फेल हो जाते हो तो आपकी बैक मानी जाएगी। ठीक है, बैक कैसे लगती है? अगर आप मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के 40 नंबर का है तो आपके 40 आउट ऑफ 40 से कम आ जाता है, 39 38 उससे कम, तो आपकी लग जाएगी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के। अगर आपके इंटरनल में 30 है और आप एक्सटर्नल में सिर्फ 9 लेके आए हो, एक नंबर से रह जाओगे, तो आपकी बैक मानी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, ईयर बैक कब लगती है? तो ईयर बैक की वैसे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बहुत कम बच्चों को लगती है ईयर बैक। ईयर बैक में क्या होता है कि सेम 1 और सेम 2 मिला के आपकी परसेंटेज क्रेडिट्स देखी जाती है। अगर आपकी क्रेडिट परसेंटेज 50% से कम है सेम 1 और सेम 2 को मिला के, तो आपकी ईयर बैक मानी जाएगी। ईयर बैक बहुत ही कम बच्चों की लगती है, जो मतलब मान लो आप दोनों सेम में 4 सब्जेक्ट्स में या 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हो, तो आपकी ईयर बैक मानी जाएगी। ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होता, बट क्रेडिट परसेंटेज के हिसाब से होता है। ठीक है, तो जिनको लग रहा है वो इंटरनल में और एक्सटर्नल में आराम से 40 आउट ऑफ लेंगे, तो दे कैन लीव दिस वीडियो। बाकी मेरे साथ आगे चलो वीडियो में। इसके बाद क्या होता है, बैक आने के बाद फिर क्या होता है कि आपको फिर अगले सेम से अगले सेम, यानी ओड सेमेस्टर का जो पेपर होते हैं वो ओड सेमेस्टर में ही होते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट सेम में बैक आई तो आप थर्ड सेमेस्टर में दोगे पेपर, फर्स्ट सेम वाला। सेकंड सेमेस्टर में बैक आई तो फोर्थ सेमेस्टर में दोगे। इवन का इवन में होगा बैक का पेपर, ओड सेमेस्टर का ओड सेमेस्टर में होगा। ठीक है, तो मान लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आती है तो आप थर्ड सेमेस्टर में फिर से अपने जूनियर्स के साथ पेपर देने जाओगे। ठीक है, फिर वहाँ का प्रोसीजर क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो 1200 पर सब्जेक्ट आपको फ़ी देनी होती है। एक सब्जेक्ट में बैक आई तो 1200, दो सब्जेक्ट में बैक आई तो ऐसे 2400 ऐसे। ठीक है, तो ये तो होगा फीस की बात। फिर आगे क्या होता है कि आपको असाइनमेंट अटेंडेंस वगैरह नहीं देनी होती, आपको आराम से पढ़ना होता है उस सब्जेक्ट को। तो ये नहीं है कि आप कि जिस सब्जेक्ट में बैक है उस सब्जेक्ट को उस टीचर को वापस से आप वो दोगे, आप अलग से असाइनमेंट वगैरह दोगे, अलग से क्लासेस लोगे। ऐसी सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और जो इंटरनल मार्क्स है वो जो आपके सेम 1 में आए थे वही माने जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। तो अगर आप टीचर्स के पास जा रहे हो कि मैम इंटरनल मार्क्स बढ़ा दो सेम 1 वाले, तो वो बढ़ते नहीं है, वो सेम 1 वाले ही लगते हैं आपके बैक के पेपर में। तो ये आपको बात ध्यान में होगी कि सेम 1 के जो इंटरनल मार्क्स है वो सेम 1 के ही लगेंगे, सेम थर्ड में भी आप अगर पेपर दोगे तो। अब मान लो बैक के पेपर के अंदर बैक आ जाती है तो क्या होता है, तो आप अगले से अगले सेमेस्टर वापस दोगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आई, थर्ड सेमेस्टर में भी मान लो उसी बैक वाले में बैक आ गई, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर फिर से उस सब्जेक्ट को दोगे। ये नहीं होगा कि आप 3 बार बैक का पेपर दे रहे हो तो ईयर बैक लग जाएगी। जब तक आपकी बैक क्लियर नहीं होगी तब तक पेपर दोगे, चाहे आप पास आउट हो जाओ, बट बैक का पेपर क्लियर हो कि आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो तभी कहते हैं कि जितना हो सके उतना बैक लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली लग जाती है। तो घबराने वगैरह की जरूरत नहीं है, हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो बाकी तो यू कैन स्टडी, फिर आपको पढ़ना होता है फिर से उस सब्जेक्ट को। और जो थर्ड सेमेस्टर मान लो जो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं उनको भी पढ़ना होता है, उनमें भी मेक श्योर करना होता है कि आप बैक ना लगाओ, ताकि उस पेपर का भी फिर आगे से पढ़ना ना पड़ो। तो इससे अच्छा है कि जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उस सब्जेक्ट को पहले से ही 100% देते चलो। उस इस सब्जेक्ट में मान लो आपको लग रहा है ईएम आ गया, आपके सेमेस्टर 2 में ईएम आने वाला है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें अगर आपको लग रहा है, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो आप पहले से उस सब्जेक्ट को 100% दे दो, क्योंकि फिर वही सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा मेहनत डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी कोई भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 404 फाउंड हैकाथॉन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, यू कैन रजिस्टर। आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट में, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और इसके आगे जो भी हैकाथॉन वगैरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रैब इट। चाहे आपको कुछ नहीं आ रहा हो फिर भी आप उस अपॉर्चुनिटी को लो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि बाद में कोई नहीं बताएगा कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कोई नहीं बताएगा, कोई कॉलेज में आपको बताइए, कोई बताने वाला नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। बाकी रेस्ट अपॉन यू, आप जैसे सोचो वैसा हो जाता है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।